मुख्तार के बड़े भाई सिबगतुल्लाह की प्रतिक्रिया। सिबगतुल्लाह ने मुख्तार की मौत को साजिश करार दिया। दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है, ये बात कह रहे हैं। मुख्तार की पीठ पर वार किया गया। सिबगतुल्लाह ये बात कह रहे हैं। देखिए भाई हैं सिबगतुल्लाह मुख्तार अंसारी के, मुख्तार की पीठ पर वार किया गया। और देखिए क्योंकि चुनाव है, ऐसे में जाहिर तौर पर अभी इसी बात का जिक्र एहतेशाम भी कर रहे थे कि एक तो चुनाव सर पर है, जाहिर तौर पर जो सेंटीमेंट्स है उसका पॉलिटिकल फायदा लेने की पूरी कोशिश की जाएगी। और ऐसे में वही सिलसिला शुरू भी हो चुका है। कई पॉलिटिकल पार्टीज के रिएक्शन भी आपने देखे। और अब ऐसे में फिलहाल की देखिए अगर बात करते हैं तो आप जान रहे हैं कि जो परिवार के लोग हैं, बेटे ने भी आरोप लगाए, उमर ने भी कहा कि पिता की खड़े होने तक की हालत नहीं थी। दोपहर में उनसे बात हुई थी, तब वो बता रहे थे कि खड़े तक नहीं हो पा रहे हैं और बैरक से वीसी रूम तक वो नहीं जा पा रहे हैं, मुट्ठी तक बंद नहीं हो पा रही है। फिर उन्होंने एक आरोप ये भी लगाया कि जब अभी उनकी तबीयत खराब हुई, खुद टीम प्रशासन उनको आईसीयू में भर्ती कराता है, फिर कैसे 14 घंटे में उनको फिट बताकर वापस बैरक में भेज दिया जाता है। पिता ने बताया था कि हालत खराब होती जा रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। गाजीपुर से बनारस तक असर और जीत का रिकॉर्ड रहा। 1996 में अब चुनाव जीता और उसके बाद लगातार 5 बार विधायक रहा मुख्तार अंसारी। 1952 के बाद से उत्तर प्रदेश की मऊ सीट से कोई लगातार दूसरी बार चुनाव नहीं जीता, लेकिन मुख्तार 1996 से लगातार 5 बार सीट जीते और इस मिथक को भी तोड़ दिया। यूपी के जेल में बंद गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी की दिल का दौरा पड़ने के बाद मौत हो गई। 2005 में बहु हिंसा में नामायद ताजी मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में ही मुख्तार ने तालाब खुदवा दिया था। मछलियां खाने के लिए गाजीपुर जेल में तालाब ही खुदवा दिया। जरा सोचिए, तूती खेलने के लिए जेल में बैडमिंटन कोर्ट बनवा दिया। जेल से भी मुख्तार का सिक्का चलता रहा। यहाँ तक कि राजनीतिक रणनीति भी वहां से बनती रही। पंजाब की रोपड़ जेल से अप्रैल 2021 में बांदा जेल में उसे शिफ्ट किया गया था। 1.5 साल जेलर की कुर्सी खाली रही। कोई भी जेलर बांदा जेल का चार्ज लेने तक के लिए तैयार नहीं हुआ क्योंकि वहां मुख्तार था। बाद में 2 जेल अधिकारी विजय विक्रम सिंह और AK सिंह को वहां पर भेजा गया। जून 2021 में बांदा जिला प्रशासन ने जेल पर छापा भी मारा और जो सहूलियतें तमाम थी उसको लेकर भी एक्शन लिया गया। कई जेल कर्मचारी मुख्तार की सेवा में लगे हुए पाए गए थे। ऐसी कई आपको याद होगा वीडियोज भी सामने। डिप्टी जेलर वीरेश्वर प्रताप सिंह को 4 बंदी रक्षक सस्पेंड भी कर दिए गए थे उसकी खातिरदारी के कारण में कि वो सब उसकी खातिरदारी में लगे हुए हैं। जरा सोचिए, 1.5 साल तक कोई बांदा में जेलर नहीं पहुंचा। बांदा में मुख्तार को स्पेशल हाई सिक्योरिटी सेल में रखा गया था। CCTV कैमरे बंद हो जाते थे जेल के मुख्तार की बैरक से बाहर आने पर। मुख्तार की बैरक दूसरे कैदियों से अलग जेल के बीच वाले गेट के पास ही थी। गेट के पास ही वो हर रोज करीब 2 घंटे कुर्सी डालकर बैठा करता था और मुख्तार जब तक वहां पर बैठता था कोई उस गेट से आ जा तक नहीं सकता था। मुख्तार जितनी देर बैरक से बाहर रहता था तब तक उस हिस्से के CCTV बंद रहते थे। मुख्तार किससे मिल रहा है ये किसी को पता ना चले, इसलिए CCTVs तक बंद रहते थे। आप जरा सोचिए कि उसकी कैसे तूती बोला करती थी, जेल के बाहर भी और जेल के अंदर भी। 2022 में आपको याद होगा जब बांदा जेल में DM ने छापा मारा था। योगी सरकार आने के बाद मुख्तार की मुश्किलें बढ़ी। मुख्तार की बैरक में दशहरी आम के साथ होटल का खाना मिला था, वो भी आपको याद होगा कि बाकायदा दशहरी आम जाया करते थे। मुख्तार जो सुविधा चाहता था, उसे जो भी चाहिए होता था, वो सब उसके लिए बैरक में मुहैया हुआ करता था। और अब मेरे साथ मेरे सहयोगी एहतेशाम और रानू इस वक्त जुड़ रहे हैं ताज़ा जानकारी के साथ में। एहतेशाम, अभी क्या कोई अपडेट? देखिए, हम आपको बता दें कि 9 बजे के बाद आपको अब सही अपडेट मिल पाएगी, क्योंकि साफ तौर से प्रशासन ने कह दिया है कि 9 बजे हम पोस्टमार्टम का PM शुरू करेंगे, उसके बाद हम पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि दूसरे जिले से जो डॉक्टर आए हैं उनको भी तैयार होने और रुकने और तमाम चीजों में टाइम लगता है। मुख्तार अंसारी की मौत के बाद अधिकारियों को भी राय की पत्नी का कोई अभी तक रिएक्शन? क्योंकि उनकी पत्नी लगातार इंसाफ की बात करती रही और अभी हाँ कृष्णानंद राय की पत्नी थोड़ा अस्वस्थ चल रही हैं और जिसके कारणों से वो कोई बयान नहीं जारी कर रही हैं। और प्रशासन ने भी कहीं न कहीं उनके परिवार को से संपर्क करके इस बात से कहा कि इस तरह की घटना पर कोई रिएक्शन न जारी किया जाए, क्योंकि चुनावी माहौल है, आचार संहिता लगी और ऐसे में कहीं न कहीं कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, तो कहीं न कहीं नुकसान भी हो सकता है। तो प्रशासन ने हर तरफ से अपनी शिकंजा कस रखा है, क्योंकि इस वक्त पूरी तरह से प्रशासन चुनाव आयोग के अधीन है और चुनाव आयोग को जवाब देना है। और ऐसे में उत्तर प्रदेश में निष्पक्ष चुनाव कराना है 80 लोकसभा सीटों के लिए, तो कहीं न कहीं जो सरकार चल रही है वो पूरी तरह से चुनाव आयोग के कंट्रोल में है और कहीं न कहीं DM SP चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। ऐसे में जो